हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज दोस्तों 25 जनवरी है और सीटीईटी के लिए फ़िलहाल एक न्यूज़ वायरल हो रही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या परीक्षा 7 और 8 फरवरी दोनों दिन होगी या फिर एक ही दिन पर होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये जो परीक्षा है ये 2 दिनों में होने जा रही है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि परीक्षा केवल 8 तारीख को होगी, लेकिन अब जो आपकी परीक्षा तिथि है ये 2 दिनों में कराई जाएगी, मतलब 7 फरवरी और 8 फरवरी। क्यों? बहुत अधिक संख्या हो गई है और पहले संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था जितना, उससे ज़्यादा है। और वजह क्या है आप जानते ही हैं। इस बार सीटीटी की परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं कोर्ट के आदेश की वजह से। कुछ ऐसे शिक्षक भी अब सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं जो मतलब पहले कभी दिए नहीं थे, लेकिन अगर वो टीटी पास नहीं होते तो उनकी नौकरी जा सकती है। और यही वजह है कि परीक्षा 2 दिनों में ही होगी। तो आप लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ ना रहें कि परीक्षा जो है कब हो रही है, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, एक बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश का पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपी पीसीएल की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि अब से यूपी पीसीएल के थ्रू जो एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती होने जा रही है, उसमें जो नियमावली है काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज मुझे जो प्रतीत हो रहा है वो ये है कि इसमें पीटी का स्कोर लागू कर दिया गया है, यानी कि पेट के स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जितनी संख्या होगी, मान लेते हैं कि अगर एआरओ की कुल सीट आते हैं यहाँ पर 100, तो उसके कुल मिला के 10 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब केवल 1000 लोग ही होंगे जिनको परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो ये जानकारी मिल रही है। चयन के 3 चरण होंगे। पहले चरण में क्या होगा कि 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरे चरण में पहले उनकी जो टाइपिंग टेस्ट करवाई जाएगी, तो 5 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी और हिंदी में आपकी जो स्पीड है निकल के आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। और मंगल फांड यूनिकोड पर यह टेस्ट करवाया जाएगा। मतलब सबसे पहले आप शॉर्टलिस्ट होंगे, पेट का स्कोर होगा उसके आधार पर आप शॉर्टलिस्ट होंगे और शॉर्टलिस्ट होने के जस्ट बाद आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। और जो लोग टाइपिंग क्लियर करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को तीसरे चरण में शामिल किया जाएगा। मतलब ये जो तीसरा चरण होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि मंगल फांड यूनिकोड, मतलब जो लोग टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर चुके होंगे उनको तीसरे टेस्ट में शामिल किया जाएगा। पहले भाग में नीलिट का जो ओ लेवल है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार 50 प्रश्न होंगे। इसमें से 50% यानी कि कम से कम 25 प्रश्नों के सही अंक जो आपके हैं वो आने कंपलसरी हैं, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। और जो लोग प्रथम भाग यानी कि जो तीसरे चरण की परीक्षा होगी, जो लोग इसमें प्रथम भाग में यानी कि नीट का जो ओ लेवल का कंप्यूटर ज्ञान का टेस्ट होगा उसमें पास करते हैं, तो फिर उन लोगों का द्वितीय भाग में सम्मिलन किया जाएगा। तो द्वितीय भाग में मेन परीक्षा होगी 150 प्रश्न, और इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी और व्याकरण के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका ये तीसरे स्तर पर पहला भाग और दूसरा भाग है, दोनों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अब रही बात दोस्तों ये कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल वही एज लिमिट है जो कि आपकी एज लिमिट यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में रहती है। 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, सारी बातें क्लियर। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो सीटीटी को लेकर जो एक तूफ़ान मचा हुआ है ना कि परीक्षा एक दिन में कि 2 दिन में, तो आप समझ लो कि ये जो न्यूज़ है ना, ये सब इस पर आपको भरोसा नहीं करना है। 7 और 8 दोनों दिन आपकी परीक्षा होनी है, ठीक। यूजीसी के नए इक्विटी नियम को शीर्ष कोर्ट में चुनौती। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा एक नियमावली 13 जनवरी को लागू की गई है। देश भर के सभी विश्वविद्यालय और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें कहा गया है कि जो प्रताड़ित किया जाएगा बच्चा, उसके हेल्प के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बहुत सारे लोग इसको जो है
कह रहे हैं कि ये जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके खिलाफ है और इसके लिए फ़िलहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। पूरी बात मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताई है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप जीमेल, फेसबुक सहित फर्म के मतलब कुल मिला के अगर आप जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, तो ये 4 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि बेहतर होगा कि आप अपना जो पासवर्ड है उसको आप जाके बदल लें, ठीक है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 14.9 करोड़ खाते लीक हुए हैं। तो हम क्यों रिस्क लें? हमें रिस्क लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपना जो पासवर्ड है, अगर आपको लगता है कि आपका जो डेटा है वो संदेहास्पद है, देन यू कैन चेंज और यू शुड चेंज, आपको चेंज करना चाहिए। और 6 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, तो मतलब एक बार लग रहा था ना अभी तक कि यूपी में जो ठंड है भाई वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठंड लौटने वाली है। रविवार से मौसम बदलेगा और हो सकता है कि 27-28 तक बारिश भी हो जाए और बारिश दोबारा भी हो रही है। हालांकि दिल्ली में तो बारिश हुई, पहले तो यहाँ पर आपने देखा कि पिछले महीनों में आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की गई थी, नहीं हो पाई। तो भैया नेचुरल रेन का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और फाइनली जो है अब वहाँ पर बरसात हुई तो प्रदूषण बहुत कम हो गया है। मतलब जो लोग दिल्ली छोड़ चले गए थे, कम से कम दिल्ली में सांस ले पाएंगे। 15 करोड़ लोगों के फेसबुक, जीमेल खातों के पासवर्ड लीक। और इसके बाद खबर है कि सिपाही भर्ती की कतार में 48.83 लाख दावेदार। तो जैसा कि आप जानते हैं एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती में सीपीएफ और जो एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी परीक्षा 2026 के लिए कुल 48.83 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दोस्तों एक समय ऐसा भी आता था जब मतलब संख्या बहुत कम रहती थी और सरकारें चिंतित रहती थी कि भर्ती के लिए लोग हमें मिल नहीं रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि मतलब एक अनार तो 100 बीमार नहीं, 10,000 बीमार हो गए हैं, बल्कि 1 लाख बीमार हो गए हैं। तो मतलब ये है ना कि जो बहुत अधिक मेरिट जाती है वो इसी वजह से जाती है। और इसी के साथ खबर ये भी है कि यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए हेल्पलाइन जो है लगाई है। अगर आप चाहें तो ये नंबर है 1800-180 5311। COG नंबर है 5376-270 7376-270 563। इस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यूपी के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में 300 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगी आस। तो देखो अगर देखा जाए ना तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये है कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गेस्ट टीचर ही पढ़ा रहे हैं और 300 से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त खाली पड़े हैं। लखनऊ में 20 एडेड और 4 राजकीय महाविद्यालय हैं। और विश्वविद्यालयों का भी हाल बहुत बुरा है। लखनऊ में देखा जाए तो 122 पद खाली हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो इनको भरने की बात कही गई है, लेकिन कब तक भरा जाएगा बस भगवान जाने, ठीक है। आरओ मुख्य परीक्षा 2023 के 2 केंद्रों के पते बदले हैं। जो लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको ये न्यूज़ मिल गई होगी। 29,334 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर दूसरे दिन 453 ने काउंसलिंग करवाई है। मतलब कुल मिला के 500 लोगों को बुलाया गया था। और प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 18वें रोजगार मेले को संबोधित किया। युवाओं को रोजगार देना सर्वोच्च प्राथमिकता, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। नो बायोमिक श्रेणी के वोटर्स ऑनलाइन भी दे सकते हैं नोटिस का जवाब। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी न्यूज़ की अपडेट। थैंक यू हमसे कनेक्ट होने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है, कोई जानकारी मिलती है, आपको चैनल पर दी जाती है। पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।